हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो हमने एजेपी सब्जेक्ट में वीडियोस देखे थे और हम डेटाबेस प्रोग्रामिंग पर आके रुके थे। तो अभी हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। आपको इसके आगे के लेक्चर्स देखने हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भी ऐसे सभी चैप्टर्स के वीडियो आते रहेंगे। ठीक है, तो डेटाबेस प्रोग्रामिंग ये क्या है। तो मैंने पिछले वीडियो में थोड़ा ओवरव्यू बोल दिया था कि डेटाबेस होगा, उसको हम डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे उसमें इंसर्ट करेंगे और फिर जावा प्रोग्राम को कैसे कनेक्ट करेंगे, ये सब हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो कनेक्ट जावा प्रोग्राम टू डेटाबेस, मतलब जो भी हमारा जावा प्रोग्राम हम जो लिख रहे हैं उसको हमको डेटाबेस से तो कनेक्ट करवाना पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि जो भी हम कोड रन करें उसमें कोई ना कोई तो डेटा चाहिए ही होगा। तो डेटा कहाँ स्टोर करेंगे? हम डेटाबेस में स्टोर करेंगे ना। तो अभी इनिशियली हम बेसिक्स जब हम लोग पढ़ रहे होंगे तो हमको इतना ज़्यादा डिटेल नहीं पता होगा, पर अभी हम डिटेल में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें एक एप्लीकेशन बनानी है। तो एप्लीकेशन जब भी हम बनाएंगे तो हमें तो डेटाबेस क्रिएट करना ही पड़ेगा, तो वो भी तो हमें सीखना पड़ेगा। तो वहीं हम देखेंगे कि जावा प्रोग्राम अलाउज टू कनेक्ट टू द डेटाबेस। जावा प्रोग्राम क्या करेगा? पहले तो अलाउ करेगा कि हाँ तू डेटाबेस से कनेक्ट हो जा। उसके बाद हम इंसर्ट, डिलीट, मॉडिफाई द रिकॉर्ड्स इन द डेटाबेसेस, मतलब डेटाबेस में जो भी रिकॉर्ड्स होंगे उस पर हम इंसर्ट, डिलीट, मॉडिफाई ये सब कुछ हम कराते रहेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप पहले ये बात कंप्लीटली कर दो कि थियोरेटिकल टॉपिक तो भले ही हमें आ जाएगा, पर प्रैक्टिकल हमें बहुत ही ज़रूरी है। और ये करने के लिए मतलब प्रोग्राम, ये जो हम बोल रहे हैं ना कि डेटाबेस बनाना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे के मतलब फ्यूचर के लिए भी आपको बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो फर्स्ट स्टार्ट दिस वी कैन इंस्टॉल समथिंग, मतलब पहले हम लोग ये स्टार्ट करें प्रोग्रामिंग करना, उसके पहले हम लोग को कुछ इंस्टॉल करना पड़ेगा। और जब भी हम प्रोग्राम बनाए तो एक फ़्लो होगा, प्रोग्राम का एक फ़्लो होगा कि कनेक्ट योर आईडीई यानी इंटीग्रेटिंग डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, मतलब ये क्या है, एक हम जो कोड लिखेंगे, ठीक है, उसके लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देगा। जैसे कि हम VS कोड, इंटेलिजेंट आइडिया ये सब कुछ जो यूज़ करते तो वो हमें एक एनवायरनमेंट दे देगा, एक डेवलपमेंट वो हमें दे देगा कि हाँ आपको वो इजी पड़े। वरना हम नोटपैड में भी लिख सकते हैं कोड, पर ये जो है ना आईडी, मतलब जो है VS कोड, वो हमें बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो हम यही यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, प्रोग्राम का फ्लो क्या है, ये है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, कनेक्ट योर आईडी विद डेटाबेस यूजिंग नेसेसरी कनेक्टर। अभी ये डेटाबेस क्या है, कनेक्टर क्या है, उसको हमें कनेक्ट क्यों कराना पड़ता है, ये हम देखेंगे। तो हमें पता है कि कोड हम लिखते हैं आईडी यानी कि कोड एडिटर में। ठीक है, कोड एडिटर में हमने लिखते हैं, मैंने बोला कि कोड एडिटर में हम कोड लिखते हैं यानी कि आईडी। ये कोई भी हो सकती है, VS हो सकती है, इंटेलिजेंट आइडिया हो सकती है, कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो हम जब भी कोड लिखते हैं तो उसमें कुछ डेटा होता है, कुछ तो डेटा होगा। ठीक है, तो ये जो डेटा होता है ना उसको हम स्टोर कराएंगे कहाँ? डेटाबेस में। ठीक है, तो अभी सीधी सी बात है, ये कोड और ये डेटाबेस को हमें क्या कराना पड़ेगा? कनेक्ट कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा? कनेक्ट कराना पड़ेगा। तो वो कनेक्ट कैसे करेंगे? नेसेसरी कनेक्टर से। अभी ये हम क्या करेंगे, कनेक्टर से हम लोग कनेक्ट कराएंगे। ठीक है, ये सारी प्रोसेस हो जाए उसके बाद लोड नेसेसरी ड्राइवर। ठीक है, अभी मैंने बोला था कि हाँ हमें पता है कि ये पूरा चैप्टर क्या है, तो हमें देखा था कि ये कोई JDBC ड्राइवर होता है, फिर ये जो जावा का API होता है उसके बीच में हम लोग कनेक्शन करवाते हैं। ठीक है, तो ये यही है। तो ये जो ड्राइवर हमने बात की थी ना, लोड नेसेसरी ड्राइवर। ठीक है, फिर हम क्रिएट कनेक्शन करवाएंगे किसके बीच में? ये जो मैंने बोला ना, इससे कनेक्शन क्रिएट होगा दोनों के बीच में, कि जब भी हम डेटाबेस में से कुछ भी लेंगे तो फिर वो कोड में आ ही जाएगा। ठीक है, और कनेक्शन क्रिएट करवाने के बाद हम क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे कि जिससे हमें जावा जो प्रोग्राम है उससे हम जो हमारा डेटाबेस है उसको हम स्टेटमेंट भेजें और फिर एग्जीक्यूट हो। ठीक है,
तो हम लोग स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे और फिर एग्जीक्यूट क्वेरी। यही होगा प्रोग्राम का फ्लो कि पहले तो हमें जो भी हमारा VS कोड या फिर इंटेलिजेंट आइडिया है उसको हम डेटाबेस से कनेक्ट करवाएंगे, फिर नेसेसरी जो भी ड्राइवर होगा उसको हम लोड करवाएंगे और उसके बाद कनेक्शन क्रिएट करवाएंगे। ठीक है, इन दोनों का कनेक्शन भी करवाना पड़ेगा ना, कनेक्शन करवाएंगे और फिर स्टेटमेंट भेजेंगे कि भाई हमें क्या चाहिए। ठीक है, और फिर वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हमें सभी में काम आएगा। तो मैंने बोला कि हाँ ये चीज़ें ज़रूर पड़ेगी। तो प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले आपको ये 3 चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ेगी अपने लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में। IDE, इसमें हम VS कोड, इंटेलिजेंट आइडिया और नोटपैड, इसमें हम यूज़ करेंगे इंटेलिजेंट आइडिया का यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं ये यूज़ करने वाली हूँ, आप VS कोड भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, VS कोड डाउनलोड करना अभी तो आपको आ गया होगा क्योंकि आप सेमेस्टर 6 में आ गए हो। ठीक है, और ना भी आए तो मैं आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो इससे आप VS कोड डाउनलोड कर देना। ठीक है, अभी सेकंड मैंने बोला था कि डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि डेटाबेस क्रिएट होगा तभी तो हम वो कनेक्ट कर पाएंगे ना। तो डेटाबेस बहुत होते हैं, मतलब कि हमको डिफाइन मतलब प्रोवाइड कर दिए जाते होते। पहले हमें डेटाबेस पूरा क्रिएट करना पड़ता था, अभी तो हमें प्रोवाइड ही कर देते हैं ये लोग। तो ये कौन से डेटाबेस है? MySQL, ओरेकल और MongoDB, ये सारे फेमस डेटाबेस है। तो उसमें हम क्या यूज़ करने वाले हैं? MySQL यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, और कनेक्टर क्या होता है? ये जो कनेक्ट करते हैं ना, तो वो आप ये बात समझ लो कि जिसका भी डेटाबेस होगा उसी का हम कनेक्टर यूज़ करेंगे। ठीक है, यानी कि MySQL है तो हम MySQL कनेक्टर ही डाउनलोड करेंगे। ओरेकल का डेटाबेस हम जो डाउनलोड करते हैं तो हम ओरेकल का ही कनेक्टर डाउनलोड करेंगे। MongoDB है तो MongoDB का ही कनेक्टर हम डाउनलोड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो कनेक्टर है उसमें एक फाइल्स होती है, मतलब कि जार फाइल्स होती है। ठीक है, अभी मैंने मेरे लैपटॉप में MySQL डेटाबेस डाउनलोड किया है। ठीक है, तो उसमें हम MySQL जार फाइल्स ही डाउनलोड करेंगे। अभी VS कोड तो मैं आपको लिंक भेज दूँगी, पर ये जो MySQL है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर के लिए। तो MySQL जो हमें डाउनलोड करना है उसका वीडियो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको पूरा अपलोड करके पूरा समझाऊंगी कि कैसे वो डाउनलोड करना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और जब भी आप नेक्स्ट वीडियो देखो तो VS कोड नहीं, पर मैं अभी इंटेलिजेंट आइडिया यूज़ करने वाली हूँ। तो इंटेलिजेंट आइडिया आप मतलब डाउनलोड कर लेना। ठीक है, MySQL का वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाली हूँ। ठीक है, थैंक यू।